हेलो नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 100 जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक सभी एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल पर की जाती है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो भारत में कृषि विज्ञान स्थापित हुआ था पुडुचेरी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर तीसरा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही आंसर होगा नॉर्वे देश में होती है अम्लीय वर्षा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न चौथा नंबर, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड यूरिया का रासायनिक नाम है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में पानी का पीएच मान बताना है कितना है। चलिए अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है भीमा बेसिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा राजस्थान में स्थित है जवाई बांध। महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बांधों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बांध और नदी याद कर लें दोस्तों। दूसरी वीडियो पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कारगम तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में केरल कहाँ का लोक नृत्य है आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में विद्युतीकरण हुआ था सबसे पहले। अगला प्रश्न, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला को चट्टान खनिजों का कहा जाता है। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा झेलम नदी पर स्थित है उरी बांध जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? सही आंसर होगा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है हेली धूमकेतु। स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, सभी एग्जाम में रिपीट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर को होकर नेत्रावती नदी बहती है? सही आंसर हो जाएगा मंगलुरु में नेत्रावती नदी बहती है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा रतनगिरी। रतनगिरी जैन धर्म से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। छोटा नागपुर से दामोदर नदी का उदय होता है, छोटा नागपुर से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? सही आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? सही आंसर होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, हर परीक्षा में रिपीट होता है प्रश्न। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार पर उसके भार का कितने बराबर होता है? सही आंसर होगा 6वां भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है 6वां भाग, 1/6वां भाग। अगला प्रश्न, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल 1 कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला। और मुंबई में दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो सही आंसर होगा अरुण जेटली स्टेडियम। इसका नाम बदल दिया है अरुण जेटली स्टेडियम। अगला प्रश्न, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? बुध और पृथ्वी के बीच आता है शुक्र ग्रह। दोस्तों पहला ग्रह है बुध ग्रह, दूसरा ग्रह शुक्र आता है और हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। और पूछा जाए पेपर में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और पूछा जाए पेपर में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह मंगल ग्रह है। इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा फ्रीयान। फ्रीयान रेफ्रिजरेटर में गैस प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? सही आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी शैली को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस आंसर का प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सही आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1969 को दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा 10 राज्य। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के प्रारूप समिति की चेयरमैन कौन है? तो संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा धार में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानें। तो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग होता है वृक्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है नींबू और संतरे में। और दोस्तों, विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। और विटामिन ए गाजर खाने से प्राप्त होती है, पका हुआ आम खाने से प्राप्त होती है। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है विटामिन बी किससे प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं नंदा देवी मंदिर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सही आंसर होगा उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य के अंदर। अगला प्रश्न,
हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? सही आंसर होगा नाइक्रोम से बने होते हैं हीटर के तार। नेक्स्ट प्रश्न, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करवती पर स्थित है। और दोस्तों, पटना की राजधानी कहाँ स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला प्रश्न, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा भारत में स्थित है कंचनजंगा पर्वत चोटी। अगला प्रश्न, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी के तट पर स्थित है दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जयपुर में हर वर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कंडला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के कारण। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? सही आंसर हो जाएगा स्टील में। ध्वनि की अधिकतम चाल स्टील में होती है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन हुआ था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर थे स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न नंबर 84, भांगड़ा नाकल बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर होगा सतलज नदी पर स्थित है भांगड़ा नाकल बांध। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तो सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। और पूछा जाए बड़ी आंत का क्या काम होता है, तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है कि बड़ी आंत में केवल पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से गंगा है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा तवी नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा